जय हिंद जय भारत। आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं भारत देश के कुछ प्रमुख मिसाइलों के बारे में। आखिर हमारे भारत देश की मिसाइल कैसे शत्रु देश पर हमला करते हैं, कैसे वार करते हैं, गाइडेड मिसाइल, अनगाइडेड मिसाइल क्या होती है, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल में क्या अंतर होता है, हर चीज को अच्छे तरीके से इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, इनमें क्या अंतर होता है। देखिए, जो क्रूज मिसाइल होता है ना, इसका हाइट कम होता है। जो क्रूज मिसाइल होता है इसका हाइट कम होता है और बैलिस्टिक मिसाइल का हाइट ज्यादा होता है। आप एक जगह पे क्रूज मिसाइल को देखिए और एक बैलिस्टिक मिसाइल को देखिए, हमेशा क्रूज मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल से छोटा ही होता है हाइट में, ठीक है। और अब देखिए, जो इसका रेंज होता है ये कम होता है। क्रूज मिसाइल का रेंज कम होगा और बैलिस्टिक मिसाइल का रेंज ज्यादा होता है। अब रेंज क्या होता है? रेंज इसके मारने की क्षमता होती है। रेंज क्या होता है? इस मिसाइल की मारने की क्षमता को ही रेंज बोलते हैं। अब हम ये मारने की क्षमता आखिर इसमें क्यों कम होती है और इसमें क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है ये दूर दूर मारने के लिए होता है। यानी हमारे भारत देश से बहुत दूर कहीं अगर हमको मारना है ना मिसाइल, तो हम लोग यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल मारेंगे। अगर आसपास कोई झगड़ा हो, पाकिस्तान में हमको मारना है, पाकिस्तान में हम लोग बैलिस्टिक में मारा जाएंगे। हम लोग यहाँ पे मार देंगे क्रूज मिसाइल तो पूरा पाकिस्तान हिल जाएगा। तो हम लोग क्या मारेंगे? बैलिस्टिक मारेंगे कि क्रूज मारेंगे? पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए हम लोग यहाँ पे क्रूज ही मारेंगे। ब्रह्मोस मिसाइल का मैंने आपको बताया था ना, पाकिस्तान में चला गया था। ऐसे ही कभी कभार एक दो मिसाइल हम लोग भेजते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए, ये जेट इंजन पे काम करता है। ये जो क्रूज मिसाइल होता है ये जेट इंजन पे काम करता है। जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है ये रॉकेट इंजन पे काम करती है। अब जेट इंजन क्या होता है, रॉकेट इंजन क्या होता है? देखिए, इंजन दो प्रकार के हो गए। यहाँ पे एक जेट हो गया, यहाँ पे एक रॉकेट हो गया। जो जेट इंजन होता है ना, वो पृथ्वी के अंदर जो एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहता है, वो जेट इंजन होता है। जिस विमान या फिर जो मिसाइल हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के अंदर में रहती हैं वो जेट इंजन पे काम करती हैं। और जिनको अंतरिक्ष में जाना होता है, यानी कि पृथ्वी से बाहर जाना होता है, वो रॉकेट इंजन पे काम करती है। अब देखिए, इनमें ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाती है। जो रॉकेट इंजन होता है इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर लगा होता है। जब ये पृथ्वी के ऊपर जाती है तो इनका ऑक्सीजन सिलेंडर अपना चालू हो जाता है और ये ऑक्सीजन वहां पे आने लगता है इनके इंजन में। तो वहां पे क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर ये ले जाती है अपने साथ रॉकेट इंजन। और ये क्या करता है, ये तो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ही रहते हैं सब। अब देखिए, ये मैंने आपको बता दिया कि ये ज्यादा दूर मारने के लिए होता है बैलिस्टिक मिसाइल। और ये देश के आसपास में ही, पड़ोसी देश में झगड़ा वगड़ा हो गया तो मार देंगे हम लोग यहाँ पे क्रूज मिसाइल। बहुत दूर दूर अब झगड़ा होगा तो बैलिस्टिक मिसाइल मारेंगे, तो उस समय देखा जाएगा, ठीक है। अब आइए समझते हैं। यहाँ पे ये देखिए, एक शब्द मिल रहा है हमको, हाइपरसोनिक। आखिर ये हाइपरसोनिक क्या होता है? जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है ये हाइपरसोनिक होती है। अब ये हाइपरसोनिक क्या होता है इसके बारे में तो हमने यहाँ पे चर्चा ही नहीं किया। हाइपरसोनिक देखिए अच्छे तरीके से समझेंगे कि हाइपरसोनिक, सबसोनिक और सुपरसोनिक क्या होता है। ये सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक अभी ये क्या होता है इस चीज को समझेंगे। ध्वनि का स्पीड कितना होता है? ध्वनि का स्पीड लगभग 1 मैक के आसपास में होता है। ध्वनि का स्पीड कितना होता है? लगभग 1 मैक के आसपास में होता है। और जो सबसोनिक का स्पीड होता है ये 1 मैक से कम होता है। यानी कि सबसोनिक मिसाइल 1 मैक से कम होती है। यानी कि किसी मिसाइल का स्पीड 0.8 मैक है तो वो कौन सी मिसाइल हो जाएगी? तो वो मिसाइल हो जाएगी सबसोनिक मिसाइल, क्योंकि इसका स्पीड 1 मैक से कम हुआ, यानी कि ये ध्वनि की स्पीड से कम होती है। अब जो सुपरसोनिक होती है इनका स्पीड 1 मैक से ज्यादा होता है। इसका स्पीड 1 मैक से ज्यादा होता है। 1 मैक से ज्यादा मतलब 2 मैक, 3 मैक, इस तरीके से होता है। अब ये हाइपरसोनिक, इसका मिसाइल और इसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है। इसका स्पीड 5 मैक से ज्यादा होता है। समझिए, यहाँ पे 5 मैक नहीं, 5 मैक से ज्यादा होता है इसका स्पीड। 20 मैक, 25 मैक, 22 मैक, इस प्रकार की ये मिसाइलें होती हैं हाइपरसोनिक। बहुत खतरनाक मिसाइलें होती हैं। ध्वनि का स्पीड सोचिए लगभग 1 मैक के आसपास में होता है और ये ध्वनि की स्पीड से 5 गुना, 20 गुना, 25 गुना, 22 गुना अधिक पावरफुल होती है ये मिसाइल। बहुत ज्यादा स्पीड से चलती है ये मिसाइल। और सुपरसोनिक की जो मिसाइल होती है वो 1 मैक का से ज्यादा होती है, यानी कि लगभग 2 मैक, 3 मैक, यानी कि ध्वनि की स्पीड से 2 गुना, 3 गुना। और ये वाला जो होता है सबसोनिक, ये ध्वनि की स्पीड से कम होता है, क्योंकि ये 1 मैक से कम होता है, यानी कि ध्वनि की स्पीड से कम होता है, ठीक है। देखिए, आप समझेंगे कि शत्रु देश पर कैसे मिसाइल वार करती है। ये मिसाइल हो गई, अब ये क्या करेगी, जब ये ऊपर जाएगी मिसाइल तो इसका एक पार्ट यहाँ से टूट के निकल जाएगा। यानी कि अब यहाँ पे ये 2, इसको एक और बना देते हैं, 3, गलती से 2 हो गया है, ये 3 हो जाएगा इसका पार्ट। यानी कि 1, 2, 3, 4 हिस्सा, यहाँ पे एक हिस्सा टूट के निकल गया, यहाँ पे 4 हिस्सा बचा। और ऊपर का इसका ये वारहेड खुल जाता है। ये जो ऊपर होता है इसको हम लोग वारहेड बोलते हैं और इसको हम लोग पेलोड बोलते हैं। तो इसका वारहेड यहाँ पे निकल गया और इसका पेलोड इसी में है। इसका पेलोड नहीं निकलता क्योंकि जो पेलोड बम बारूद होता है वो सब पेलोड में ही होता है, तो इसलिए ये नहीं निकलता है। तो ये पेलोड हो गया और इसका ये वारहेड निकल गया, यानी कि 1, 2, 3 हिस्सा बचा ये पेलोड के साथ। अब ये जब कुछ और आगे जाएगा तो इसका ये एक हिस्सा और टूट के निकल जाएगा, यानी कि अब ये 2 हिस्से में हो जाएगा। अब जब ये एकदम ऊपर चला गया, अब ये टारगेट करेगा और जब ये टारगेट करके स्पीड में अपने टारगेट की तरफ बढ़ेगा, यानी कि ये शत्रु देश की तरफ जब बढ़ेगा तो इसका एक और हिस्सा यहाँ से टूट के निकल जाएगा, यानी कि एक हिस्से में यहाँ पे अब आ जाएगा।
अब ये शत्रु देश पे हमको हमला करना है, लेकिन अब इसके रडार में तो मिसाइल अगर ट्रैक हो जाएगी तो ये कैसे बचेगा कि रडार को भी चकमा देना है हमें और शत्रु देश पर वार भी करना है हमें। तो इसके लिए क्या करेगा, ये एक डेकोय छोड़ देते हैं सब मिसाइलें क्या करती हैं, डेकोय छोड़ देती हैं। डेकोय क्या होता है, डेकोय एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि रडार को कंफ्यूज कर देता है। तो रडार को लगता है कि यही बम बारूद है, तो सिग्नल देने लगता है कि बम बारूद मिल गया हमें, मिसाइल मिल गया हमें। तो ये शत्रु देश डेकोय की तरफ अपना मिसाइल छोड़ते हैं और उससे बचते हैं, डेकोय से। अभी डेकोय से बचेंगे तब तक ये हमारा जो पेलोड हो जाएगा यहाँ पे ये गिर जाएगा आके। अब यहाँ पे ये आ गया है, अपने टारगेट के पास आ जाएगा ये पेलोड। अब जहां जहां ये टारगेट किया होगा मिसाइल, वहां वहां हर चीज को ये खत्म कर देगा। तो इस तरीके से ये रडार को चकमा देता है। और ये पदार्थ क्या होता है, ये पदार्थ डेकोय होता है जो रडार को चकमा देता है, ठीक है, ये डेकोय होता है। अब आपने देखा होगा, अक्सर आप नॉर्मल भी देखते होंगे, जो रॉकेट ऊपर जाते हैं उनका एक एक पार्ट गिरता रहता है नीचे, मिसाइल ऊपर जाती है उसका एक एक पार्ट नीचे गिरता रहता है। तो रॉकेट में आपने अधिक देखा होगा, मूवी वगैरह में भी दिखाता है, रॉकेट ऊपर जाता है तो उसका पार्ट वगैरह टूट के नीचे गिरते हैं सब। तो उसी तरीके से ये भी काम करता है, ज्यादा अंतर नहीं होता है मिसाइल और रॉकेट में, कुछ ही अंतर होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि कैसे दुश्मन देश पर ये वार करता है। जो क्रूज मिसाइल होती है और बैलिस्टिक मिसाइल होती है, अपने टारगेट को कैसे हिट करती है। ये लॉन्च साइट हो गया, लॉन्च साइट जहां से मिसाइल लॉन्च होती है, ठीक है। और ये उसका टारगेट हो गया एक साइड में, ये पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है और ये इसका टारगेट है। अब क्या करना है, मिसाइल को सीधे ऊपर जाएगी मिसाइल, ऐसे जाती है बैलिस्टिक मिसाइल। जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है ना, पहले यहाँ आती है, एकदम ऊपर आएगी, आईएसएस से भी ऊंचा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इससे भी ऊंची जाती है सब बैलिस्टिक मिसाइल। और यहाँ पे आएगी, अंतरिक्ष में एकदम चली जाएगी और यहाँ पे आएगी, यहाँ से अपने टारगेट को डिसाइड करेगी हमारा टारगेट कहाँ है। अब वो अपने टारगेट की तरफ अब तेजी से बढ़ेगी एकदम, और यहाँ पे आके अपने टारगेट को हिट कर देगी, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये रडार में पकड़ा भी जाती हैं ये मिसाइल, क्योंकि बहुत ऊपर जाती हैं तो रडार में आ जाती हैं, ये मिसाइल ट्रैक हो जाती है रडार में। लेकिन जो क्रूज मिसाइल होती है ये रडार में ट्रैक नहीं हो पाती हैं, और अगर ये ट्रैक भी हो जाएंगी तो इनको मतलब अब नहीं रोक सकती, क्योंकि समय नहीं बच पाता है शत्रु देश के पास कि क्रूज मिसाइल को रोक दे, क्योंकि बहुत कम समय बचता है जब ये रडार पे ट्रैक होती है, तो बहुत कम समय बचता है। क्योंकि देखिए समझेंगे हम लोग, यहाँ पे ये हो जाएगी हमारी क्रूज मिसाइल। क्रूज ये क्या करेगी, सॉरी मैंने ऊपर कर दिया। जो क्रूज मिसाइल होंगी ना, सबसे पहले ऐसे ऊपर आएगी यहाँ पे, अब यहीं से घूम जाएगी ऐसे, और अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही रहेगी। ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाएगी, अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही रहेगी, ये पृथ्वी पे ही रहेगी। ऐसे आएगी एटमॉस्फेयर से, और ये क्या करेगा, ये अपने टारगेट को यहाँ पे हिट करेगी। रडार की क्षमता किस तरीके से होती है, रडार की क्षमता कुछ इस तरीके से होती है। बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ पे ट्रैक हो जाएगी, ये बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये क्रूज मिसाइल ट्रैक यहाँ पे हो जाएगी, लेकिन इस देश के पास बहुत कम समय बचेगा कि अपना सुरक्षा कर सके। जो क्रूज मिसाइल होगी वो हिट कर जाएगी अपने टारगेट को, ठीक। और क्रूज मिसाइल मैंने आपको बताया कि आसपास देशों के लिए मारा जाता है, बैलिस्टिक मिसाइल बहुत दूर दूर तक मारा जाता है, क्योंकि देखिए ऊपर जाएगी, ऊपर से अपना टारगेट को ढूंढेगी, कहाँ टारगेट है वहां पे जाकर हिट करेगी। क्रूज मिसाइल डायरेक्ट मार देगी। क्रूज मिसाइल को ट्री मिसाइल भी बोलते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ही रहती है, ठीक। ये समझ में आ गया आपको। अब हम लोग समझ लेते हैं भारत देश की कुछ प्रमुख मिसाइलों के बारे में। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले समझते हैं हम आकाश मिसाइल के बारे में। आकाश मिसाइल एक शॉर्ट रेंज की मिसाइल होती है, इसकी क्षमता बहुत ज्यादा नहीं होती है, एक शॉर्ट रेंज की मिसाइल होती है। इसका प्रयोग करते हैं सतह से हवा में मारने के लिए। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, सतह से हवा में मारने के लिए आकाश मिसाइल का हम लोग प्रयोग करते हैं। जो दूसरा मिसाइल है वो अस्त्र मिसाइल है, इसका प्रयोग हम हवा से हवा में मारने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग हम हवा से ही मारते हैं हम लोग, हवा में। तो ये अस्त्र मिसाइल होती है। अस्त्र मिसाइल का प्रयोग कहाँ करते हैं, हवा से हवा में मारने के लिए अस्त्र मिसाइल का प्रयोग करते हैं। इसका रेंज 100 किलोमीटर होता है, यानी ये 100 किलोमीटर तक के शत्रु को मार सकता है। यानी कि कोई शत्रु है, इसका उड़ रहा है हवाई जहाज से, और वो 100 किलोमीटर दूरी पर भी है ना, तो ये अस्त्र मिसाइल उसे मार सकती है हवाई जहाज से। ये हवा से हवा में ही वार करती है। ये सॉलिड फ्यूल रैमजेट टेक्नोलॉजी पर काम करती है। सॉलिड फ्यूल रैमजेट टेक्नोलॉजी अब क्या है, ये रैमजेट टेक्नोलॉजी क्या होता है ना, जैसे कि देखिए ये मिसाइल होगी हमारी, ये मिसाइल हो गया, ठीक है। अब रैमजेट टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि ये स्पेस दिया रहता है, इधर स्पेस देखिए यहाँ पे दिया है,
और इसके ऊपर ऐसे ये कैप लगा होता है। जब मिसाइलें खड़ी होती हैं, जब मिसाइलों को रखा जाता है तो उसमें कैप लगाया जाता है, लेकिन हमला करते समय इस कैप को निकाल दिया जाता है। इस कैप को क्या किया जाता है? कैप को निकाल दिया जाता है। और जब ये मिसाइल यहाँ पे सॉलिड फ्यूल लगा होता है, सॉलिड फ्यूल यहाँ पे लगा होगा, एक बार बस ये मिसाइल को लॉन्च करते हैं और स्पीड में ले जाते हैं। उसके बाद ये रैमजेट टेक्नोलॉजी पर काम करती है। अब ये रैमजेट टेक्नोलॉजी क्या है? रैमजेट टेक्नोलॉजी, इसके अंदर हवा तेजी से आती है। ये जो जगह बसता है, ये जो गैप है, इसके अंदर हवा तेजी से आती है और यहाँ पे स्प्रे करके इस हवा में फ्यूल भर दिया जाता है। यानी कि इस हवा में स्प्रे कर दिया जाता है फ्यूल को। अब ये आगे जाता है तो स्पार्क हो जाता है, एक कोई चिंगारी स्पार्क होती है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जब स्पार्क होता है तो यहाँ पे बहुत कम जगह होता है इसके हवा बाहर निकलने के लिए। अब हवा में स्पार्क हो गया है, आग लग गया है, हवा बहुत ही तेजी से बाहर निकलती है। हवा यहाँ पे बहुत तेजी से बाहर निकलेगी और जब हवा बहुत तेजी से बाहर निकलेगी तो ये स्पीड में आगे की तरफ जाएगा मिसाइल। हवा निकलेगी पीछे की तरफ और मिसाइल बहुत तेजी से आगे की तरफ जाएगा। तो ये रैमजेट टेक्नोलॉजी होती है। हम लोग रुद्रम मिसाइल के बारे में। रुद्रम मिसाइल हवा से सतह पर वार करती है। रुद्रम मिसाइल कहाँ वार करती है? हवा से सतह पर वार करने के लिए रुद्रम मिसाइल का प्रयोग किया जाता है। इसका रेंज 200 किलोमीटर होता है। इसका रेंज कितना होता है? 200 किलोमीटर, यानी इसकी क्षमता 200 किलोमीटर तक मारने की होती है। अगर 200 किलोमीटर तक कोई दुश्मन शत्रु हो तो ये मार सकती है उसे। ये हवा से सतह पर मारा जाता है इस मिसाइल से, ठीक है। इसका अधिक प्रयोग किया जाता है रडार पे मारने के लिए, रडार वगैरह पे मारने के लिए इसका अधिक प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब है हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल। ये ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल क्या है? एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक मैंने आपको बताया है इससे पहले भी। सुपरसोनिक स्पीड कितना होता है? 2 से 3 मैक, यानी सॉरी यहाँ पे 5 हो गया गलती से, 2 से 3 मैक, यानी कि 1 मैक से ज्यादा, ठीक है। 2 से 3 मैक, 1 मैक से ज्यादा। ये रैमजेट इंजन पे काम करता है। रैमजेट इंजन पे ये काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अग्नि मिसाइल। अग्नि मिसाइल एक बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि क्या है? एक बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक और क्रूज के बारे में मैंने आपको समझा दिया। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका प्रयोग लंबी दूरी तय करने के लिए किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि पास में हम लोग क्रूज मिसाइल को मारते हैं, अगर आसपास कहीं मारना हो तो, और बहुत दूर दूर मारना हो तो हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग लंबी दूरी के लिए किया जाता है। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। आपको मैंने ये भी बताया है कि जब बहुत हाइपरसोनिक, सबसोनिक और सुपरसोनिक क्या होता है? जिसका बहुत ज्यादा स्पीड होता है वो हाइपरसोनिक होता है। तो हर एक बैलिस्टिक मिसाइल हाइपरसोनिक होती है, ठीक है। ये 5000 किलोमीटर तक इसका रेंज होता है। इसका रेंज बहुत ज्यादा होता है। ये मैं अभी नया वर्जन का बात कर रहा हूँ जो कि अग्नि 5 है ना, उसका मैं बात कर रहा हूँ। उसका रेंज है 5000 किलोमीटर, बहुत ज्यादा उसका रेंज है। 5000 किलोमीटर तो कोई शत्रु रहेगा ना तो उसे ये मार सकती है। बहुत ज्यादा मतलब रेंज है 5000, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। बस इतनी मिसाइलें नहीं होती हैं, बहुत सी और भी मिसाइल हैं, लेकिन हम लोग हर एक मिसाइल के बारे में यहाँ पे नहीं बात करेंगे। बहुत सी ऐसी खुफिया मिसाइल हैं जिनके बारे में भी नहीं बताया गया है कि ये हमारे पास मिसाइल है। तो आखिर मिसाइल कितनी खतरनाक होती है? देखिए मिसाइल बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होती है। आप किसी भी गाड़ी में अपने अगर बम बारूद रखे हो तो वो आपकी गाड़ी बहुत ही खतरनाक होगी, लेकिन आप नॉर्मल उसे चला रहे हैं, उसमें कुछ भी ऐसा हथियार नहीं है जिससे कि दूसरे को हानि पहुंच सके, वो नॉर्मल है बिल्कुल। और अगर उसमें कुछ बम बारूद भर देंगे, बम लगा देंगे तो आपकी खतरनाक हो जाएगी। उसी तरीके से मिसाइल है, ये भी नॉर्मल है। मिसाइल का क्या काम होता है? एक जगह से दूसरे जगह पे आप जो सामान रखे हो मिसाइल में उसको पहुंचाने का काम होता है, ठीक है। तो हम लोग मिसाइल में बम बारूद भरते हैं तो दूसरे जगह पे बम बारूद ले जाती है और वहां पे ब्लास्ट होती है, तो वो खतरनाक होता है, ठीक है। और मिसाइल ज्यादा खतरनाक नहीं होती, इसका बस काम होता है एक जगह से दूसरी जगह पे वस्तु को ले जाना, उसमें जो हम लोग करते हैं। अब फ्रेंडशिप डे में हम लोग अपने दोस्त को गिफ्ट देते हैं ना, अरे नहीं देते हैं, ठीक है, मान के चलिए कि फ्रेंडशिप डे में काम है, देना है, ठीक, एक दो दे दिया कीजिए। कभी 1 रुपए का तो टॉफी मिलता है यार, एक खरीद के दे दिया कीजिए कभी कभी। रूस से अब भारत की बड़ी मित्रता है, तो मोदी जी बार बार वहां पे जाएंगे नहीं। मोदी जी तो हम लोग की तरफ नहीं है, वो बहुत बिजी आदमी है भाई, तो बार बार जाएंगे नहीं। तो क्या करेंगे? एक मिसाइल बनाइए आप इस तरीके से, इसको रूस में भेज दीजिए। इसमें गुलदस्ता भर के फ्रेंडशिप डे के दिन रूस में भेज दीजिए। वहां पे जब ये क्रैश होगा, ऐसे जगह पे जहाँ पे कोई नहीं रहता वहां पे क्रैश कराइए। वहां पे अब आएंगे प्रेसिडेंट इसको देखने के लिए और आप बोल दीजिए हॉट कॉल करके कि अरे हमने आपके लिए यहाँ गिफ्ट भेजा है मिसाइल में। जाके देखेंगे, बोलेंगे अब जब यहाँ पे गुलदस्ता गिरा तो गुलदस्ता जल गया होगा, गुलदस्ता काला होगा, तो रूस क्रैश पर बोलेंगे ओ माय गॉड, ब्लैक ब्लैक गुलदस्ता फ्रॉम माय फ्रेंड इंडिया, ठीक है। तो इसका क्या काम होता है? एक जगह से दूसरे जगह पे सामान को ले जाना, ना कि ये मिसाइल खतरनाक होती है।
तो समझते हैं कि गाइडेड मिसाइल क्या होता है, अनगाइडेड मिसाइल क्या होता है। जो गाइडेड मिसाइल होता है इनमें पंख लगा होता है, जो अनगाइडेड मिसाइल होता है इनमें पंख नहीं लगा होता है। आप इससे भी समझ सकते हैं कि जिसमें पंख होगा वो गाइडेड मिसाइल होगा, जिसमें पंख नहीं होगा वो अनगाइडेड मिसाइल होगा। अब इसमें पंख का क्या काम होता है, इसमें पंख का ये काम होता है, ये मिसाइल अपना दिशा बदल सकती है, यानी कि ये टारगेट अपना बदल सकती है, इधर उधर जा सकती है मिसाइल। और इस मिसाइल में क्या होता है, एक बार इसको आप भेज देंगे ना, ये फायर एंड फॉरगेट होता है, एक बार आप इसे भेज दिए कि इस टारगेट को मारना है तो कुछ भी हो जाए ये उस टारगेट को मारेगी, अपनी दिशा नहीं बदल सकती। लेकिन इसकी दिशा आप बदल सकते हैं, इनमें पंख होता है, पंख से ये अपनी दिशा बदल सकती है। ये मूविंग टारगेट को मारती है, यानी कि जो टारगेट गति की अवस्था में, जैसे कि उड़ते हुए प्लेन को ये मिसाइल मारेगी, मतलब जो गति की अवस्था में उस टारगेट को ये मारती है, जो गाइडेड मिसाइल होते हैं। अनगाइडेड मिसाइल स्थिर टारगेट को मारेगी, यानी कि उड़ती हुई चीज को नहीं मारेगी, किसी देश में जाके मारेगी, शत्रु को मारेगी, मतलब देश में जाके मारेगी, ये स्थिर टारगेट को मारेगी, ये कहने का मतलब है। और ये मूविंग टारगेट को मारती है, यानी कि जो गति में है उस टारगेट को मारती है, ठीक है। इनमें पंख लगा होता है, इनमें पंख नहीं लगा होता है। इस चीज से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा गाइडेड मिसाइल है, कौन सा अनगाइडेड मिसाइल है।